एक फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड अपॉन 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अंडर रूट इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. Okay, this is the function fx, and now you have to discuss about limit x tends to 0 plus fx and limit x tends to 0 minus fx. मतलब इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है 0 पर. ओके, सेपरेटली. ओके, तो चलो फिर इसका राइट हैंड लिमिट देखते हैं पहले. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस and this function. Okay, so I can write here limit x tends to 0 plus. Okay, and अब 0 पे राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यू कैन से ऑल्सो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस and you can replace x by 0 plus h. 0 plus h means h. So sin inverse 1 minus fractional part of h into cos inverse 1 minus fractional part of h upon 2 times fractional part of h into 2 times 1 minus fractional part of 1 minus fractional part of. Okay, this is the right hand limit of at 0. So you can replace x by 0 plus h and h is 0 plus. Okay, and fractional part of h is what? Fractional part of h and h is 0 plus. This is a positive fraction. Positive fraction का fractional part तो वही आएगा, simple h ही निकल कर आएगा यहाँ. Okay. So finally कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस दिस विल बिकम साइन इनवर्स 1 माइनस h. दिस इज कॉस इनवर्स 1 माइनस h अपॉन 2 h इंटू 1 माइनस h. ओके, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस sin inverse 1 minus h upon 1 minus h, and this is cos inverse 1 minus h upon 2h under root. Okay, when h is moving towards 0, this is sin inverse 1 and this is 1. Sin inverse 1 upon this is 1. Sin inverse 1 means this is going towards pi by 2. It is 1. Ultimately this is pi by 2. तो ये वाला जो पार्ट है ये तो pi by 2 पे अप्रोच कर रहा है. ओके, तो अब अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx, लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस fx इंटू gx, और ये जो fx का लिमिट है वो pi by 2 है, नॉन जीरो है, फाइनाइट नॉन जीरो है. तो आई कैन सेपरेट. तो इसको सेपरेट करने के बाद ये इस लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है pi by 2 इनटू, और लिमिट ये वाला दूसरा लिमिट कितना हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस h अपॉन रूट 2h. ओके, अब यहां जब h 0 पे अप्रोच कर रहा है तो cos इनवर्स 1 ये तो 0 पे अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो ये तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना यहाँ पे. तो इसको तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा. बट मैंने सेपरेट कैसे कर दिया क्योंकि इसमें से एक लिमिट नॉन जीरो था, फाइनाइट था, तो वो सेपरेट होके इधर आ गया, उसका वैल्यू तो पाई बाई 2 हो गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो यू कैन चेंज साइन कॉस इनवर्स इनटू साइन इनवर्स. ओके, पाई बाई 2 इनटू लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस cos inverse 1 minus h. Okay, cos inverse 1 minus h is what? Sin inverse 1 minus h का whole square. Okay, means sin inverse 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा 2h माइनस h स्क्वायर अंडर.
ओके, और ये कॉस इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि h 0 प्लस है तो 1 माइनस एच 1 से ग्रेटर नहीं होगा, 1 से ग्रेटर होता तो ये डिफाइन ही नहीं होता, है ना, तो 1 से लेसर ही आ रहा है क्योंकि h 0 प्लस है। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एच कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर, ओके, अपॉन अंडर रूट 2h, ओके, यहां तक, ओके ओके, एंड नाउ पाई बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखो h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो साइन का एंगल है, साइन का जो साइन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर सेम आर्ग्यूमेंट अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट में और 2h माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 2h माइनस एच स्क्वायर अपॉन रूट 2h, तो ये तो फिर 1 को अप्रोच कर जाएगा क्योंकि थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो दिस ये फिर नॉन जीरो लिमिट है तो इसको फिर से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली पाई बाई 2 इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, ये देखो कितना हो गया, यहां से अगर मैं h कॉमन लूं तो अंडर रूट 2 मतलब रूट h बाहर आएगा और माइनस h कॉमन लिया है मैंने, यहाँ पे कितना है रूट 2 इंटू रूट h, ये लिखा हुआ है, तो रूट h से रूट h कैंसिल हो जाएगा और h जब 0 प्लस जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2, मतलब अल्टीमेटली ये 1 आ गया, तो पाई बाई 2 इंटू 1 मतलब पाई बाई 2। तो इस फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट आ रहा है 0 पर वो पाई बाई 2 आ रहा है, ओके ओके। एंड नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 0 माइनस, अच्छा 0 माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ही रहेगा, बट x की जगह पे क्या रिप्लेस होगा 0 माइनस h, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस h रिप्लेस होगा, मतलब 0 माइनस h मींस माइनस h, तो माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन 2 इंटू माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h, मतलब यहाँ पे हम 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो x को किससे रिप्लेस किया हमने 0 माइनस h, मतलब माइनस h से, ओके। अब माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा ये बताओ। अब माइनस h जो है ये तो एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव फ्रैक्शन है ना, नेगेटिव फ्रैक्शन, जैसे मान के चलो माइनस 0.3 है, तो माइनस 0.3 का तुम कैसे लिखोगे फ्रैक्शन पार्ट, सिंपल, तो 1 माइनस 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 1 माइनस 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.3, मतलब 0.7 आ जाएगा, ओके। तो अगर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे आएगा, तो इसलिए माइनस h का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कैसे आएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, तो अल्टीमेटली 1 माइनस h, ये ओके। तो माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 1 माइनस h, तो 1 माइनस h से रिप्लेस करो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस h, तो यहाँ पे h बचेगा इंटू कॉस इनवर्स, यहाँ पे भी h बचेगा और यहाँ पे आएगा 2 1 माइनस h इंटू और ये h, ओके। तो अब देखो यहाँ पे साइन h 0 प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस साइन इनवर्स h अपॉन h इंटू कॉस इनवर्स h अपॉन 2 1 माइनस h, ओके। जब h 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो 1 को अप्रोच करेगा, और जब h 0 की तरफ जा रहा है तो ये तो हो जाएगा पाई बाई 2, जो कि कॉस इनवर्स 0 मतलब पाई बाई 2, एंड दिस इज रूट 2, तो अल्टीमेटली पाई बाई 2 रूट 2, तो फाइनल आ गया पाई अपॉन 2 रूट 2,
तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ रहा है, पाई अपॉन 2√2, और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा था, पाई बाई 2। ओके, ये दो क्वेश्चन है। f(x) एक फंक्शन दे रखा है पहले, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर, और फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x). एंड अनदर क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x), मतलब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जो f(x) है वो एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, नॉन जीरो वैल्यू। तो फाइनली, एंड ये लिमिट एग्जिस्ट करके कितना आ रहा है, फाइनली 3 आ रहा है। तो यू हैव टू फाइंड कि फंक्शन x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। ओके, तो इस वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन है पहले तो 0 पर, तो उसका वैल्यू 0 दे रखा है, और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन है वो ये है। ओके, तो इन्फिनिटी पे इसका लिमिट पूछा जा रहा है, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का तो ये वाला डेफिनेशन कहाँ आएगा, क्योंकि ये वाला डेफिनेशन तो सिर्फ 0 पर है। बाकी जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो कौन सा डेफिनेशन आएगा f(x) का, x इंटू साइन 1/x प्लस साइन ऑफ 1/x²। अब इसका लिमिट बताना है इन्फिनिटी। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो तो 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 1/x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, और इस x को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/x, तो ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गया कि साइन के अंदर एंगल 0 के अप्रोच कर रहा है और सेम एंगल नीचे आ रहा है, तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, ये तो 1 पे अप्रोच करेगा, प्लस और यहाँ पे साइन 1/x² लिखा हुआ है। x जब इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा तो साइन के अंदर एंगल कितना अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये तो 0 का अप्रोच करेगा, साइन 0 का अप्रोच करेगा, तो 1 + 0 कितना हो गया, 1। ओके, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे मैं फंक्शन निकालना था, फंक्शन f(x) का लिमिट निकालना था x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, लेकिन डेफिनेशन ऊपर वाला होगा इन्फिनिटी पे, तो फिर उसका लिमिट निकालेंगे। ओके, अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो फंक्शन है वो किसी फाइनाइट वैल्यू नॉन जीरो का अप्रोच कर रहा है, और इस लिमिट का वैल्यू दे रखा है 3। तो ये जो फंक्शन है इन्फिनिटी का किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, तो लेट, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x), ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेट ये किसी l के इक्वल है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेट सपोज कि ये l। ओके, तो जब फंक्शन, जब x इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो l पे अप्रोच कर रहा है, तो l प्लस 3l माइनस 1 अपॉन l² = 1। सिंपल, यहां से जो l आएगा क्या आएगा, तो यहां से जो 3l माइनस 1 है, 3l माइनस 1 अपॉन l², दिस इज 1 माइनस l। ओके, तो 3l माइनस 1 = 1l² माइनस l³। ओके, तो फाइनली l³ माइनस l² प्लस 3l माइनस 1 = 0। यहां से देखो l का क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, तो l का वैल्यू कितना है, यहां से 3l माइनस 1 अपॉन l², अच्छा ये 3 है, सॉरी ये तो 3 दे रखा है, तो 3 माइनस l है, ये तो 3 माइनस l है, तो 3 माइनस l में 3l² माइनस l³। ओके, तो l³ माइनस 3l² प्लस 3l माइनस 1। ओके, तो अब यहां से l का वैल्यू जब तुम निकालोगे तो l का जो फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। ओके, सॉल्व करके देख लो, तो 1 से 1 ये कैंसिल होगा, और यहाँ l = 1, तो l क्या था, l तो यही था कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी का फंक्शन किस वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f(x) = 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x √ cos 2x अपॉन x² एंड प्लस 30 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ, दिस इज द क्यूब रूट, 1 प्लस cos क्यूब x प्लस 3 cos² x प्लस 3 cos x अपॉन cos x प्लस 63। ओके, तो जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये तो हो गया 1 माइनस 0, मतलब 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है 0 अपॉन 0,
एंड दिस इज एक्स जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 7 प्लस 8 8 अपॉन 64 मतलब 1 अपॉन 8 और 1 अपॉन 8 का क्यूब 1 अपॉन 2। तो ये तो सिंपली जब x 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये तो 1/2 पे अप्रोच कर रहा है, देख सकते हो, क्योंकि 1/60 मतलब 8/64 आ रहा है, मतलब 1/8 का क्यूब रूट, तो 1/2। तो अल्टीमेटली लिमिट x इज टू 0 fx प्लस gx, और ये जो लिमिट है ये तो एग्जिस्ट कर रहा है 1/2, तो यू कैन सेपरेट लिमिट x इज टू 0 1 माइनस cos x अंडर रूट cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये तो सिंपली कितना आ रहा था 30 इंटू 1/2, ये 30 का मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसके अंदर ये क्यूब रूट है, तो जो सेकेंड लिमिट है वो तो सिंपली 30/2 हो गया। अब ये सॉल्व करना बाकी है सर। ओके, तो 30/2 प्लस ये वाला लिमिट, अब इसको सॉल्व करें जरा, ये तो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग ही है ना, तो वो चलो इसको सेपरेट कर दिया मैंने, और वो 30/2 बाद में ऐड कर देंगे ना, ये मुझे पता है कि 30/2 है तो वो तो बाद में ऐड कर देंगे। पूरा सॉल्व, पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे लगाओ कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये जो कि 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है। ओके, तो 1 माइनस cos x रूट cos 2x आ रहा है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री से सोचो थोड़ा सा, अगर मैं ये रूट हटाना चाहूँ और ये कुछ 1 माइनस, मतलब इसमें अगर हम कॉन्जुगेट टाइप से कुछ मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 अगर मैं इसके प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस cos x रूट cos 2x है ना, और ये नीचे का एक्स स्क्वायर, ये से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप बनेगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड दिस इज cos 2x। ओके, एंड अगेन ये तो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन जीरो नंबर, x जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस 0 cos 0 1 और 1, तो ये तो 2 है, तो ऐसे सोचो कि ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 अपॉन 1 प्लस cos x cos 2x और इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x cos 2x अपॉन x स्क्वायर, ऐसे है, ये fx है और ये gx है, और ये लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है तो नॉन जीरो है, ये तो कितना आ रहा है 1/2, अब नॉन जीरो है तो fx इंटू gx में इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो सीधे सीधे कितना आ गया बाहर 1/2, ये तो 1/2 आया, और बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos 2x अपॉन x स्क्वायर, इस अगेन 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है ना, रूट हट चुका है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है, अब ये तो एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, cos 2x को cos 2x को cos स्क्वायर x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू cos 2x अपॉन x स्क्वायर, तो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज व्हाट 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर आ गया कितना cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, दिस इज दिस इज x स्क्वायर। ओके, तो अब ये t है तो ये t स्क्वायर, तो ऐसा करो इसमें से क्वाड्रेटिक बना लो, मतलब -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख दो cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x माइनस के 2 अपॉन x स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस इधर आ गया। अब ये देखो t स्क्वायर प्लस t प्लस माइनस 2 लिखा है, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, तो इसके क्या फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे t प्लस 2 एंड t माइनस 1। ओके, तो t प्लस 2 और t माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा फाइनली cos 2x प्लस 2, ठीक है, और ये cos 2x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर ये 1 माइनस cos समथिंग देगा तो स्टैंडर्ड लिमिट बन सकता है, तो ऐसा करो एक और माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा और ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। ओके, समझ रहे होगे, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x स्क्वायर, मतलब 4 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया,
तो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन के ये तो 1/2 पे अप्रोच कर रहा है, और ये तो cos 0 प्लस मतलब 1 प्लस 1 2 3, तो अल्टीमेटली आंसर हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1/2। ओके, एक मिनट, कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये आएगा 1/2 एंड दिस इज 3। ओके, दिस इज 1/2, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, दिस इज 1/2। ओके, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 4 2 से 2 और ये 4, तो ये आ जाएगा 3। ओके, एंड दिस इज 30/2। ठीक है, ये तो 3 आ रहा था, ये तो लिमिट 3 आ गया और ये आ गया 30/2, तो आंसर हो जाएगा 3 प्लस 30/2 मतलब 50। ओके, 50 सॉरी, तो हो गया 18। ओके, एक मिनट, 4 से 4 कट गया, और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें, कोई गलती तो नहीं हो रही है, t प्लस 2 t माइनस 2। ओके, तो ये 2 था। अच्छा एक मिनट, ये जो 2 आया था, एक मिनट, ये जो 2 एक और 2 आएगा तो 1/4 होगा, यहाँ पे 1/4 होगा, तो इसलिए ये 1/4 होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे 3/2। ओके, 3/2 प्लस 15, तो दिस इज 16.5। ओके।